गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो के ही क्रम में ये भी वीडियो है। आइए इसमें हम दाब आधिक्य को कैलकुलेट करते हैं। माना कि बूंद के बाहर दाब P है, कैपिटल P है तथा भीतर P प्लस स्मॉल p है, जहाँ पे स्मॉल p दाब आधिक्य है। इस प्रकार बूंद के भीतर आधिक्य दाब जो P है वह बूंद के पृष्ठ को अभिलंबवत बाहर की ओर डेल्टा R तक धकेलता है, जहां डेल्टा आर इतना सूक्ष्म है कि बूंद के भीतर दाब अपरिवर्तित रहता है और दाब आधिक्य के कारण उत्पन्न बल द्वारा किया गया यांत्रिक कार्य। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन और बल बराबर होता है दाब गुणे क्षेत्रफल। यहाँ पे जो बल लग रहा है वो दाब आधिक्य के कारण लग रहा है, इसलिए हम लिखेंगे दाब आधिक्य गुणे क्षेत्रफल गुणे विस्थापन। तो दाब आधिक्य में दाब हो गया P और जो क्षेत्रफल है वह 4 पाई r² के बराबर है और गुणे कैपिटल R जो विस्थापन हुआ है। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं कि यह डेल्टा R जो विस्थापन हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं। अब बूंद के पृष्ठ में क्षेत्रफल, जो पृष्ठ क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, तो बड़ा वाला गोला है उसके पृष्ठ में से भीतर वाले गोले का पृष्ठ हम घटाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बड़ा वाला गोला है उसका जो त्रिज्या होगा या त्रिज्या होगी वह r प्लस डेल्टा r के बराबर होगा और भीतर जो गोला है उसकी त्रिज्या r होगी। तो हम बाहर वाले गोले के पृष्ठ को में से भीतर वाले गोले का पृष्ठ घटाते हैं, यानी 4 पाई r प्लस डेल्टा आर स्क्वायर माइनस 4 पाई r²। अब जब r प्लस डेल्टा आर स्क्वायर को हम खोलेंगे तो हमको मिलेगा r² प्लस डेल्टा आर स्क्वायर प्लस 2r इंटू डेल्टा आर और माइनस r², जबकि 4 पाई कॉमन लिया गया है। अब इसमें से r² और r² कटेगा और डेल्टा r² का टर्म छोड़ देंगे क्योंकि यह अत्यधिक अल्प है, तो हमें मिलेगा 8 पाई r इंटू डेल्टा आर। तो पृष्ठ ऊर्जा में जो वृद्धि होगी वह पृष्ठ ऊर्जा में डेल्टा या T इंटू डेल्टा ए के बराबर होगी। तो T इंटू डेल्टा ए, यहाँ पे T क्या है, पृष्ठ तनाव है, तो पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि हम लोग पिछले टर्न पर पढ़े थे कि यह T इंटू डेल्टा ए के बराबर होगा जो W होगा। तो पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि गुणे पृष्ठ तनाव। पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि क्या है, 8 पाई r इंटू डेल्टा आर इंटू टी हम यहाँ पे लिखेंगे। अब यह जो पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि होगी यह दाब आधिक्य के कारण किए गए कार्य से होती है। तो हम इसको जब इसकी जगह पे यानी समीकरण 1 और 2 को बराबर रख करेंगे, आप देख सकते हैं यह समीकरण नंबर 2 है और यह समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे P इंटू 4 पाई r² इंटू डेल्टा आर इज इक्वल टू 8 पाई r इंटू डेल्टा आर इंटू टी करेंगे तो इसमें से टर्म कौन कौन से कट जाएंगे। यहाँ पे देखिए 4 पाई से यह 8 पाई 2 टाइम्स कटेगा, r² से एक r कट जाएगा, ठीक है, डेल्टा आर से डेल्टा आर कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, स्मॉल p इज इक्वल टू 2t/r। यही दाब आधिक्य है इस द्रव की बूंद के लिए। अब द्रव में बने वायु के बुलबुले के भीतर दाब आधिक्य, जैसे द्रव है उसके भीतर अगर कोई वायु का बुलबुला है तो उसमें भी दाब आधिक्य होगा और उसमें चूंकि एक ही पृष्ठ होता है तो हम जैसे कि इसमें भी एक ही पृष्ठ के लिए हम लिए हैं, तो यहाँ पे दाब आधिक्य P इज इक्वल टू 2t/r के इक्वल होता है। तो इसको भी आप नोट कर लेंगे कि माना कि वायु का एक त्रिज्या r का एक बुलबुला पृष्ठ तनाव T के द्रव में बनता है। तो द्रव की बूंद की तरह वायु के बुलबुले का एक पृष्ठ द्रव के संपर्क में है, अतः द्रव बूंद के समान ही हम सिद्ध कर सकते हैं कि बुलबुले के भीतर जो दाब आधिक्य होगा वह 2t/r होगा। तो द्रव में बने वायु के बुलबुले के लिए और यह जो द्रव की बूंद के भीतर दाब आधिक्य दोनों 2t/r के बराबर होता है। अब साबुन के घोल के बुलबुले के भीतर दाब आधिक्य, तो इसमें भी बिल्कुल इसी की तरह से करेंगे। यहाँ पे हम दाब आधिक्य के कारण उत्पन्न बल द्वारा किया गया कार्य लेंगे, लेकिन इसमें केवल एक चीज़ हम अंतर करेंगे कि इसमें 2 पृष्ठ, ध्यान देंगे, साबुन के घोल के बुलबुले के 2 पृष्ठ वायु के संपर्क में है। कौन से 2 पृष्ठ, एक भीतर वाला
और एक बाहर वाला। इसलिए यहाँ पे जो हम पृष्ठ क्षेत्रफल में कुल वृद्धि होगी उसमें हम 2 से गुणा कर देंगे, बाकी सारे कैलकुलेशन वैसे ही होंगे जैसा ऊपर किया गया है। आप फिर से ध्यान दें कि यहाँ पे पृष्ठ क्षेत्रफल में कुल वृद्धि में हम 2 से गुणा कर देंगे, यही 2 से गुणा यहाँ पे 16 पाई आर इंटू डेल्टा आर करेगा। इसलिए हम पृष्ठ ऊर्जा में जो वृद्धि लिखेंगे वह टी इंटू डेल्टा ए यानी 16 पाई आर इंटू डेल्टा आर इंटू टी के बराबर लिखेंगे। यानी पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि 16 पाई आर इंटू डेल्टा आर इंटू टी के बराबर लिखेंगे। अब फिर उसी की तरह से हम जैसे पिछले टॉपिक में हम लोगों ने किया था कि P इंटू 4 पाई r² इंटू डेल्टा आर इक्वल टू 16 पाई आर इंटू डेल्टा आर इंटू टी करेंगे। तो यहाँ से 4 पाई से यह 16 पाई 4 टाइम्स कटेगा, r² से एक r कट जाएगा यहाँ पे, और डेल्टा आर से डेल्टा आर कट जाएगा, बचेगा क्या, P इज इक्वल टू 4t/r। तो ध्यान देंगे द्रव की बूंद के लिए और वायु का जो बुलबुला है उसके लिए 2t/r होगा, लेकिन साबुन के बुलबुले के लिए दाब आधिक्य 4t/r होगा, जहाँ t पृष्ठ तनाव है और r त्रिज्या है। तो इस टॉपिक को आप कॉपी में नोट कर लेंगे और इस डेरिवेशन को एक बार स्वयं करके प्रैक्टिस कर लेंगे। अगला टॉपिक केशिकात्व का है, कैपिलरिटी। तो केशिकात्व क्या है कि जब हम कांच की दोनों सिरों पर खुली किसी नली को, जो पतली नली होती है उसको केश नली, क्योंकि केश नली नाम इसलिए है क्योंकि ये माना जाता है कि इसमें जो सुराख होता है, जो होल होता है, वह एक बाल के बराबर होता है या केश के बराबर होता है, इसलिए इसको हम केश नली सामान्यतः कहते हैं। तो केश नली को जल में सीधी खड़ी करें तो केश नली में जल नली के बाहर वाले जल के तल से कुछ ऊपर की तरफ, ऊपर की ओर उठ जाता है। तो यह ऊंचाई तक चढ़ने का इसका कारण क्या है? इसका कारण केश वही जो दाब आधिक्य है उसके कारण यह होता है। तो इसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जब केश नली में जल कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाता है तो इसमें इसका कारण क्या है कि केश नली जितनी बारीक होती है जल उतना ही अधिक ऊंचा चढ़ता है। यदि केश नली को पारे में खड़ा करें तो यह इसमें नली में पारे का तल बाहरी तल से नीचे की ओर उतर जाता है, और यह चढ़ने या उतरने, केश नली में जल या द्रव के चढ़ने या उतरने की घटना को हम केशिकात्व कहते हैं। तो जो द्रव कांच को भिगोते हैं, अर्थात जिनके लिए स्पर्श कोण न्यून होता है, वे कांच की केशनली में ऊपर चढ़ते हैं। यानी जो भिगोते हैं वह ऊपर चढ़ते हैं। जो द्रव कांच को नहीं भिगोते, अर्थात जिनके लिए स्पर्श कोण अधिक कोण है, वे केशनली में नीचे उतर आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से, और वह ऊंचाई जिस तक द्रव केशनली में चढ़ता अथवा उतरता है केशनली की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही केशकत्व के संबंध में ज्यूरिन का नियम है। अब इस केशकत्व का कारण क्या है इसको हम लोग समझते हैं। तो द्रव में केशनली के ऊपर चढ़ने या नीचे गिरने का कारण द्रव का पृष्ठ तनाव है। कैसे समझेंगे, यहाँ पे देखेंगे चित्र में। यहाँ पे ये केशनली के भीतर या दाब है, यहाँ पे देखिए, जो कि बाहर, जो केशनली के बाहर दाब है वहाँ द्रव की सतह के ऊपर और नीचे दाब P और P बराबर होता है। लेकिन जब केशनली में जो द्रव होता है उसमें यह P-2T/R होता है, यानी कि उससे कम होता है। इसी दाब जो 2T/R जो दाब है, इसको पूरा करने के लिए द्रव केशनली में ऊपर की ओर चढ़ता है। तो आइए इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि जब केशनली जल में खड़ी की जाती है तो नली के भीतर जल का पृष्ठ अवतल होता है। अवतल पृष्ठ के ठीक नीचे जल में दाब पृष्ठ के ऊपर वाले दाब से 2T/R कम होता है, जैसा कि अभी मैंने बताया। जहाँ T क्या है, जल का पृष्ठ तनाव है, तथा R वक्र पृष्ठ की त्रिज्या है। अब केशनली के बाहर जल के समतल पृष्ठ के ठीक नीचे दाब P होगा, परंतु केशनली के भीतर, अभी मैंने इसको डिस्कस किया, परंतु केशनली के भीतर जल के अवतल पृष्ठ के नीचे दाब P-2T/R होगा। हम जानते हैं कि जल के एक ही तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। अतः केशनली के भीतर जल पृष्ठ के नीचे दाब की कमी 2T/R को पूरा करने के लिए बाहर से जल केशनली में ऊपर चढ़ने लगता है, और केशनली में जल का चढ़ना एक निश्चित ऊंचाई h पर जाकर रुक जाता है। यानी जब वो दाब बैलेंस हो जाता है वहाँ पे जाके रुक जाता है। इस स्थिति में h ऊंचाई के जल स्तंभ का दाब 2T/R के बराबर होता है। तो h ऊंचाई का जल स्तंभ
का दाब, ये हम लोग बहुत पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं कि एच रो जी के बराबर होता है, जहाँ रो क्या है, जल का घनत्व है तथा जी गुरुत्वीय त्वरण है। तो एच रो जी इक्वल टू 2T/r। ठीक, यदि केश नली की त्रिज्या r हो तथा जल कांच का स्पर्श कोण थीटा हो, तब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चित्र 16 से वक्रता त्रिज्या r बराबर कैपिटल R बराबर r अपान कॉस थीटा, यहाँ पे हम इसको उपयोग करके इसको निकालेंगे। यहाँ पे देखिए वक्रता त्रिज्या कैपिटल R बराबर r अपॉन कॉस थीटा, या कॉस थीटा बराबर r अपॉन कैपिटल R होगा। यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटा कर्ण, तो यहाँ से हम r इज इक्वल टू r अपॉन कॉस थीटा का उपयोग करेंगे। तो एच रो जी इज इक्वल टू 2T अपॉन r अपॉन कॉस थीटा होगा। कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा तो हम लिखेंगे h इज इक्वल टू 2T कॉस थीटा अपॉन r रो जी, यानी कि यहाँ पे जो केश नली में जल की ऊंचाई है वह h से हम दिखाएंगे। इससे स्पष्ट है कि r जितना कम होगा h उतना ही अधिक होगा, यानी अगर केश नली बहुत पतली होगी तो उसमें जल उतना ही ऊपर चढ़ेगा, यानी केश नली जितनी बारीक होगी उतना ही ऊपर उसमें ऊंचा चढ़ेगा। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको आप लोग देख लेंगे और नोट कर लेंगे। तो आइए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि 3 मिलीमीटर त्रिज्या की पारे की बूंद के भीतर कमरे के भीतर दाब क्या है। 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर पारे का पृष्ठ तनाव 4.65 इंटू 10⁻⁻1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। यदि वायुमंडलीय दाब 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल है तो पारे की बूंद के भीतर दाब आदि को भी ज्ञात कीजिए। तो P बराबर हो जाएगा 2T/r, यहाँ पे मान रखेंगे और मान रख के हम निकालेंगे तो यह आएगा 310 पास्कल। वायुमंडलीय दाब 1.01 इंटू 10⁵ है, तो बूंद के भीतर कुल दाब क्या होगा, इसको हम इसमें जोड़ देंगे। तो जब जोड़ देंगे तो ये हमें मिलेगा 1.0131 इंटू 10⁵ पास्कल। दूसरा है कि 5 मिलीमीटर त्रिज्या के किसी साबुन के विलयन के बुलबुले के भीतर दाब आदि के क्या है। 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर साबुन के विलयन का पृष्ठ तनाव दिया हुआ है जो 2.5 इंटू 10⁻² न्यूटन प्रति मीटर है। यदि इसी बीमा का कोई वायु का बुलबुला 1.20 अपेक्षित घनत्व के साबुन के विलयन से भरे किसी पात्र में 40 सेंटीमीटर गहराई पर बनता, तो इस बुलबुले के भीतर क्या दाब होता ज्ञात कीजिए। वायुमंडलीय दाब दिया हुआ है। तो साबुन के बुलबुले में 2 मुक्त पृष्ठ होते हैं, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो साबुन के बुलबुले के भीतर दाब आदि के क्या होगा, 4T/r होगा, इसको हम लोग निकाल लेंगे। दूसरा, जल में बने वायु के बुलबुले में एक ही मुक्त पृष्ठ होता है, अतः बुलबुले के भीतर अतिरिक्त दाब 2T/r होगा जो कि 10 पास्कल के बराबर होगा। h बराबर 40 सेंटीमीटर है, यहाँ पे ये देख लीजिए इसको। तो h इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर यानी 0.40 मीटर। गहराई पर साबुन के घोल से बने वायु के बुलबुले के भीतर कुल दाब कितना होगा, कुल दाब कैपिटल P वायुमंडलीय दाब प्लस h रो जी जो उसका हाइट है, कॉलम है, उस वाटर कॉलम है उसके कारण h रो जी होगा, और प्लस 2T/r के बराबर होगा। तो इन सब को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा, यहाँ पे देखिए 1.06 इंटू 10⁵ पास्कल। तो इसको आप लोग कर लेंगे, सूत्र दिया हुआ है, और वर्किंग इसको एक बार अपने से जब करेंगे तो इसको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, शेष नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।